मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरिहंत एंड एकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए पहले मैं इसकी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स आपको देता हूं। हमारे पास कुछ नॉर्मल सी टर्म्स आती है इसमें। P प्रिंसिपल, ठीक है। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T हमारे पास टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और A हमारे पास होता है अमाउंट। हिंदी में इसको मूलधन, इसको ब्याज की दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ये कहा जाता है। देखिए मैं इनके बेसिक पहले फॉर्मूले आपको बता दूं कि अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास P 1 प्लस R बाय 100 की पावर होती है N, ठीक है। ये होता है कंपाउंडेड एनुअली, ये होता है कंपाउंडेड एनुअली। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारे पास इसके बेसिक बिल्कुल ये फॉर्मूले होते हैं बेसिक इसके। अगर हाफ ईयरली आ जाए, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है हाफ ईयरली, हिंदी में इसे कहते हैं अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली की जगह सेमी एनुअली भी लिखा आ जाता है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। तब क्या होता है, तब अमाउंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है 1 प्लस R बाय 200, रेट जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और n की जगह 2n आ जाता है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट यही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कभी कभी आ जाता है क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार, ठीक है। तब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बाय 100, सॉरी R बाय 400 पावर 4n, और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से वही होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक से इसके फॉर्मूले हैं, इसके बिल्कुल बेसिक कि यहाँ पर हमें किस किस तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर एनुअली है तो ये यूज करेंगे, सेमी एनुअली हाफ ईयरली है तो ये लगाएंगे, क्वार्टरली है तो ये लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ मेथड है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट को जल्दी से निकालने के। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास नॉर्मली बेसिक मेथड ही आता है जो फॉर्मूले वाला है। सबसे पहले तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है। इसके बाद एक मेथड आता है जिसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से जल्दी से निकाल दूंगा, तो इसे मैं परसेंटेज मेथड कह सकता हूं, ठीक है। फिर एक हमारे पास आता है रेशियो मेथड, फिर एक आता है हमारे पास रेशियो मेथड, ठीक है। अभी आपको मैं तीनों बताऊंगा। अभी चलते हैं बेसिक मेथड की तरफ। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बड़ा आसान सा। फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन रुपीज 10,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। अब हमें क्या करना है, इसमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपए पे 2 साल के लिए 10% की रेट से। देखिए बेसिक बिल्कुल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ठीक है। यहां से मैं अमाउंट निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट है हमारे पास 10% अपॉन 100 इंटू n कितना है हमारे पास 2 years, ठीक है। इसको इससे काट दूंगा तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा 10,000, ये आ जाएगा 10 एकम 10 और 11/10, ठीक है। पावर 2 है तो मैं 2 बार लिख दूंगा इसको, ठीक। तो 1 2 ये 2 कट जाएंगे। हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 100 इंटू 121, तो अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा 12100, यानी कि 2 साल बाद 10,000 रुपए 10% के रेट से इतने बन जाएंगे 12,200। और CI निकालना है तो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 12,100, गलती से मैंने 200 कह दिया, 12,100। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो CI कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 12,100 है, माइनस में 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,100 रुपए, ठीक है।
तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है, बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास कि a बराबर होता है p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। बट ये क्वेश्चन इस तरीके से करना ये बहुत बड़ा हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसे अभी दूसरे तरीके से और देखेंगे हम। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से देखते हैं। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ठीक है, रेट है 10% और टाइम है 2 इयर्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले साल का और दूसरे साल का, देखो 10,000 रुपए पे 10% है तो पहले इसका 10% निकाल लो। 10,000 का 10% कितना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी का भी 10% निकालना हो लास्ट का एक जीरो हटा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पहले साल का ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का आ गया। अब दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही, लेकिन इसका 10% और जुड़ जाएगा, ठीक है। 10% अब इसका निकालेंगे तो 100 आएगा। तो जब पहले साल का इंटरेस्ट था वो हमारे पास कितना था 1,000 रुपए, और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 1,100 रुपए, दोनों मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए हो गया 2,100 रुपए। यानी कि इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितनी जल्दी निकल गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2,100 दे रखा है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 10,000 और ये था 2,100, तो ये आ जाएगा 12,100, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, देखिए सबसे पहले 10,000 का 10% निकाल दिया तो ये आ गया पहले साल का, ठीक है। ये हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया पहले साल का। दूसरे साल में क्या करना है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, फिर इसके ऊपर भी 10% लगा दो। इसके ऊपर 10% लगा दिया तो हमारे पास 100 आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, इसको यहां लिख दो, तो ये 100 प्लस 1100 टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का, ठीक है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये 2 साल का। अब अमाउंट निकालना तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दो, 10,000 में मैंने 2,100 जोड़ दी, 12,100 ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, देखो फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 3 इयर्स एट 20% पर एनम। 20,000 हमारे पास इस बार क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और 3 साल के लिए है। तो देखो पहले साल में क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि पहले साल में क्या होगा, पहले साल में हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो होगा इसका 20%। अब 20,000 का एक जीरो हटा दिया, ये हो गया 10%, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 20% कितना आएगा 4,000, ठीक है। तो ये आ गया 4,000, पहले साल में 4,000 आ गया। दूसरे साल में 4,000 तो आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर 20% लगा दो, 4,000 के ऊपर 20% हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। पहले साल का आ गया 4,000, दूसरे साल का आ गया 4,800, ठीक है। अब तीसरे साल की बारी, तीसरे साल में ये 4,800 तो आएगा ही आएगा, तीसरे साल में ये 4,800 तो आएगा ही आएगा, प्लस में इसके ऊपर 20% लगा दो, इसके ऊपर 20% लगाएंगे हमारा आएगा 960, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5760, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं, पहले साल में आ गया 4,000, ऐसा कैसा लिख दिया, दूसरे साल में ये 4,000 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ इसी के ऊपर 20% लगा देना है। 4,000 के ऊपर 20% लगाया तो आ गया 800 रुपए, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया दूसरे साल का, ठीक है। फिर तीसरे साल में क्या करना है, ये 4,800 तो आएगा ही आएगा, प्लस में इसी के ऊपर 20% लगा देना है, तो ये आ गया 960, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ गया 60, 8 7 15 और ये कितना आ गया 9 5 14, 14,560। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ये। और अगर हमें अमाउंट निकालना है तो 20,000 में इसको ऐड कर दूंगा, 20,000 में मैं 14,560 को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34,560। तो 3 साल का इस तरीके से निकालना है, 2 साल का इस तरीके से निकालना है। चलिए
एक क्वेश्चन और लिया मैंने बड़ा सा आंसर देखो, फाइंड द अमाउंट एंड सीआई ऑन 10,000 फॉर 4 इयर्स एट 10% पर एनम। अब अगर हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P 1 प्लस आर बाय 100 पावर n, ठीक है। ये करेंगे 10,000 1 प्लस 10 बाय 100 पावर कितनी है 4, ठीक है। तो ये 10,000 इंटू ये आ जाएगा 11 बाई 10 की पावर 4, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आएगा 10,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में नीचे भी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये हमारे पास जो आएगा 11 की पावर 4, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 1331 इंटू 11, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर, वैसे ये आएगा 14641, ये आएगा वैसे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, बट इससे करना थोड़ा वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं अपने मेथड से। देखो मैंने क्या बताया थी अभी आपको, पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, इसका ये परसेंट, प्रिंसिपल था 10,000 हमारे पास, प्रिंसिपल था 10,000, रेट हमारे पास है 10%, तो पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, सीधे इसका 10% कर दो, यानी कि 1,000 रुपए, पहले साल 1,000 रुपए आ गया। दूसरे साल देखो 1,000 तो आएगा ही आएगा, और इसका 10% और आएगा प्लस में 100, तो पहले साल आ गया 1,000, दूसरे साल आ गया 1,100, ठीक है। अब तीसरे साल ये तो आएगा ही आएगा, 1,100 तो आएगा, प्लस में इसका 10% कितना आ जाएगा 110, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1210, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ ईयर जो होगा, फोर्थ ईयर में ये तो आएगा ही आएगा 1210, प्लस में इसका 10% कितना आ जाएगा 121, इसका 10% हमारे पास आ जाएगा कितना 121, तो अगर मैं इसको ऐड करूं दोनों को तो कितना आ जाएगा ये 1331 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये सारे निकाल लिए, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का। अब मैं इसको टोटल कर दूं तो हमारे पास आएगा 1 4, ये आ गया 6 4, ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितने टाइम का, पूरे 4 साल का, ठीक है। अब हमें अमाउंट अगर निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10,000 जोड़ दूंगा, प्रिंसिपल जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 14,641, ठीक है। फिर से बता देता हूं, देखिए सबसे पहले साल में क्या आएगा, सीधे सीधे इसका ये 10% निकाल दिया, पहले साल का आ गया, ये आ गया पहले साल का। अब दूसरे साल में ये तो आएगा ही आएगा, प्लस में इसका भी 10% कर दो, ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया, ये लिख दिया। तीसरे साल में ये तो आना ही आना है, फिर इसके साथ इसका 10% आएगा, तो ये जोड़ के लिख दिया। चौथे साल में ये तो आना ही आना है, इसका 10% निकाल दिया, जोड़ दिया, सभी को जोड़ के हम यहाँ लिख दिया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का ये आ गया हमारे पास। और अमाउंट निकालना है तो इसको 10,000 में जोड़ देते हैं, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको निकाल के बताता हूं। देखिए अगर 2 साल के लिए है, अगर 2 साल का टाइम है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये हमारे पास 2 और 1 का रेशियो होगा। 3 साल का है तो 331 होगा, 4 इयर्स का है तो 4641 होगा, 5 इयर्स का होता है तो 5 10 10 5 1 होगा, 6 इयर्स का है तो 6 15 20 15 6 और 1 होगा। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये रेशियोज याद नहीं होते, तो देखो मैं आपको इन्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि 2 साल का याद रखना है कि 2 साल का कितना होता है 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 का तो इतना तो पता रहेगा ही आपको। अब सबसे पहली बात, जितने साल का है, जितने साल का हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले वही लिखा हुआ है, देखो 5 का है तो 5, 6 का है तो 6, 4 का है तो 4, 3 का है तो 3, ठीक है। और एक कॉमन बात कि सबके लास्ट में 1 है, सबके लास्ट में देखो 1 है हमारे पास, ठीक है। तो पहली चीज क्या कि जितने भी साल का है स्टार्टिंग उसी नंबर से होगी और
एंडिंग हमेशा 1 से होगी। सबके एंड में कितना दिख रहा है हमें? 1 दिख रहा है। अब बीच वालों को कैसे याद किया जाए? देखो 2 साल का हमें पता है कि 2 और 1 है, ठीक है। 3 साल का कैसे निकालेंगे? शुरुआत में लिख देंगे 3 और इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हुआ? 3, बीच में लिख दिया और लास्ट में कितना है हमारा? 1 है। अच्छा 4 साल का है, स्टार्टिंग में लिख दिया 4, ठीक है। अब क्या करना है? इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा 6 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 4 आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देना है? 1। 5 इयर्स का है तो स्टार्टिंग में लिख दिया 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ गया और लास्ट में तो 1 लिखना ही है, ठीक है। 6 साल का है, स्टार्टिंग में 6 लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया 15 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया 20 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया फिर से 15 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो फिर से 6 आ गया और लास्ट में क्या लिख देना है? 1। तो कितने भी साल का हो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे अब रेशियो वाले मेथड को। इस तरीके से आप रेशियोज को याद रख सकते हो, कुछ नहीं करना, बस जोड़ जोड़ के लिखते जाना है, अगले का रेशियो बन जाएगा। चलिए इसी के ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम। अच्छा 2 साल के लिए है तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 1 का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 1, ठीक है। अब 2 और 1 है तो देखो सबसे पहले 4000 का 10% निकाल लो। 4000 का 10% मैंने निकाला तो ये आ गया, ठीक है 400। 4000 का 10% मैंने 400 निकाल लिया और फिर इस 400 का भी 10% निकालना तो कितना आ जाएगा? 40। 4000 का 10% आया 400 और फिर 400 का 10% कितना आया? 40। अब इस 400 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से और दोनों को जोड़ दो। 400 को करना है मल्टीप्लाई 2 से और 40 को कर देना है मल्टीप्लाई 1 से और दोनों को जोड़ देना है। ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 40, हमारा आंसर आ जाएगा 840। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 4000 रुपए के ऊपर 2 साल के लिए 10% से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 840। फिर से बता देता हूं, देखो क्या करना है, 4000 का 10% निकाल लो। 4000 का 10% निकाल लिया हमने, 400 आ गया, फिर इसका 10% निकाल दो, वो 40 आ गया। 400 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से और दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 840 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए अब रेशियो मेथड पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट 20% फॉर 3 इयर्स। अच्छा 3 साल के लिए 15,000 पे 20% की दर से हमारे पास क्या चक्रवृद्धि ब्याज और क्या मिश्र धन आएगा। देखिए रेशियो कितना होता है 3 साल का? 331 होता है। मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेट निकाल दो। 15,000 का 20%, 15,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा, देखो 15,000 का ये तो हो गया 10%, अब इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 20% आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3,000 आएगा 20%। और फिर 3,000 का 20% निकालना है मुझे, तो 3,000 का 20% कितना आएगा? 600। कैसे? एक जीरो हटा दूंगा तो ये बचेगा 10% और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 20%। इसी तरह इसका 20% कितना आएगा? ये 600 है, एक जीरो कम कर दिया तो ये आ गया 10%, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 20%, तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9,000 प्लस में ये आ जाएगा 1,800 प्लस में ये आ जाएगा 120। ठीक है, ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 1,800, ये आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 10,800 और ये आ जाएगा 10,920। 10,920 तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमारे पास अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे 15,000 में तो आ जाएगा 25,000
920। ठीक है, देखिए फिर से बता दूं, सबसे पहले 15,000 का 20% निकाला, कितना आ गया 3,000। ठीक है, फिर 3,000 का 20% निकाल दिया, कितना आ गया 600। फिर 600 का 20% निकाल दिया, 120 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और तीनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आने के बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। अब देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 10% पर एनम फॉर 4 इयर्स। ठीक है, अब 4 साल के लिए जो रेशियो होता है वो क्या होता है 4 6 4 1, 4 6 4 1 का रेशियो होता है। अब 20,000 का मुझे 10% निकालना है, तो एक जीरो कम कर देते हैं, सीधे कितना आ गया 2,000। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 8,000 प्लस ये आ जाएगा कितना 1,200 प्लस ये आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया 9,282। ठीक है, ये आ गया 9,282, ये हमारे पास आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर अमाउंट निकालना है, अमाउंट अगर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि 20,000 में जब मैं 9,282 282 इसको ऐड करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 29,282, ये हमारा आ गया अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हमने देखे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कुछ मेथड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें। थैंक यू।